तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब ये वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा परेशान कर देने वाला मुद्दा है या परेशान कर देने वाली बात है। बिकॉज इस समय हो क्या रहा है कि भाई इस समय जिस इंसान की गलती नहीं है उसको सजा दी जा रही है, और वो भी बस इसलिए क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। और यहाँ वो इंसान जो परेशान हो रहा है वो है बच्चे जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आईबीपीएस इस समय मनमानी पे उतर रहा है। अब प्रॉब्लम ये हम बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं कि आईबीपीएस में कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं। पर इस बार जो आईबीपीएस ने करा ना, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, और जहां पे बच्चों की 1% भी गलती नहीं है। क्यों? बिकॉज देखिए, आपने अगर एक नोटिफिकेशन निकाला 1 तारीख को, आपने बोला भाई 1 जनवरी को हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे एग्जाम कब होगा, आप उस हिसाब से तैयारी करो। बच्चों ने तैयारी चालू कर दी। अब भाई जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, ये तो भाई बच्चों को आपने पहले बता दिया ना कि भाई तुम्हारे लिए एग्जाम ओपन है। तो बच्चे कई हैं जो अकेले आरआरबी की तैयारी कर रहे थे, और आखिरी में आके आपकी प्रॉब्लम की वजह से भाई आरआरबी में जो सरकार ने एक निर्देश निकाला कि आरआरबी का यहां पे मर्जर हो जाए, उस वजह से आपकी प्रॉब्लम की वजह से, ये बच्चों की गलती नहीं थी, बल्कि आपकी गलती की वजह से आपको खुद इस नोटिफिकेशन को डिले करना पड़ा। पर इसका ठीकरा आपने फिर बच्चों के सिर पे क्यों फोड़ा? भाई आप हर बार अगर जून की डेट रखते हैं कट ऑफ डेट, तो व्हाई नॉट दिस ईयर? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप जून रख देते तो आपके पास सीबीआई की इंक्वायरी बैठ जाती, या ऐसा कुछ हो जाता, प्रलय आ जाता। भाई ये करने के पीछे बस एक ही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आईबीपीएस कई हद तक ये मान चुका है दैट इट इज एन इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी ऊटपटांग करे और सारे लोग बिल्कुल डिक्टेटरशिप के माहौल में बैठे रहे, जैसा आईबीपीएस बोलता है वैसा कर लें। देखिए, सीधी बात है कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता। तो अगर देश परफेक्ट नहीं है, हम तो भगवान के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, भाई भगवान परफेक्ट नहीं है, तो आईबीपीएस को हम कैसे आंख बंद करके यकीन कर लें कि आईबीपीएस परफेक्ट होगा? भाई हर चीज में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। हर इंसान में गलती होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में गलती होती है, हर सरकार में गलती होती है। तो यहां आज अगर बच्चे आपको गलती बता रहे हैं, जो कि एक जेन्युइन मिस्टेक है, आपने इस बार लाखों बच्चों का एम्प्लॉयमेंट का रास्ता छीन लिया। भाई वो बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, लाखों की तादाद, चलो लाखों नहीं भी हो तो हजारों में, 100 में, मैं तो कह रहा हूं चलो एक भी बच्चे का, आप अगर एक भी बच्चे का राइट छीन रहे हो इस वजह से, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम, आपकी गलती, आपके नोटिफिकेशन में डिले की वजह से अगर आप कट ऑफ डेट जून की जगह सितंबर कर रहे हो, और अगर एक बच्चे को भी उससे प्रॉब्लम है, तो क्या वो गलत नहीं है? भाई यहां तक कि हमारा कानून भी क्या बोलता है कि 100 गुनेगार छूट जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आपने तो यार लाखों बेगुनाहों को सजा दे दी जहां पे उनकी बेचारों की गलती भी नहीं है। तो आईबीपीएस से बस मैं इतनी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं। देखिए, आपने पहले भी हमारी बात सुनी है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, काफी हद तक मीन सिंगल शिफ्ट में करने की बात भी आपने हमारी मानी, सेंटर्स बढ़ाए। ये एक बार हमारी आपको बात फिर माननी पड़ेगी, बिकॉज इस बार ये सितंबर कहीं से कहीं तक ठीक डेट नहीं है। ये कट ऑफ डेट लागू करने में कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है, या मैं गलती भी नहीं बोल सकता, इसको लैक्सिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। लैक्सिटी आपको पता है क्या होता है? लैक्सिटी मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज्यादा इनएक्टिवनेस दिखाया। आपने ये मान के चला कि आज से पहले हम जिस महीने में नोटिफिकेशन लेके आते थे, उस महीने में ही हम कट ऑफ डेट रखते थे। सेम इस बार हम नोटिफिकेशन लेट कर रहे हैं, तो बिना थॉट लगाए, बिना सोचे, बिना ये दिमाग लगाए कि भैया हमारी गलती की वजह से कितने हजारों लाखों बच्चों का लॉस होगा, आपने वहां पे लेक्सिटी बरती। अब वो आपने बरती या हायर मैनेजमेंट की गलती है, मिडिल मैनेजमेंट की गलती है, लोअर मैनेजमेंट, वो आपके, वो ऑर्गेनाइजेशन है, आप गलती आपसे हो सकती है, हम उसकी आपसे गवाही नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं कि जो आपसे गलती हुई है, आपको सितंबर की डेट को यहां पे कट ऑफ डेट ना मानते हुए, अगर आप, मैं हम अब ये नहीं बोल रहे हैं जनवरी कर दो, एटलीस्ट जून से जो बच्चे एलिजिबल हैं, जून जुलाई अगस्त, इनको एलिजिबल आपको करना चाहिए। अब इसके लिए चाहे आपको एक नया मॉडिफिकेशन निकाले, एक नया मॉडिफाइड सर्कुलर निकाले, कोई अडेंडम निकाले, कुछ भी निकाले, पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 2025 के अंदर अंदर वो सारे बच्चे जो एलिजिबल होने चाहिए थे आपके प्रायर नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो आपको लागू करना चाहिए। अब देखिए, बच्चे बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोर्ट केसेस वगैरह जो भी है। देखिए, अगर होता भी है तो आईबीपीएस आपको यह भी पता है कि आपका पॉइंट, आपका पक्ष कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करता। कोर्ट भी यही करेगी कि आपको डांट लगाएगी, आपको फटकार लगाएगी, और अंत में कोर्ट का पक्ष भी बच्चों का पक्ष ही होने वाला है, ये आपको भी पता है। तो हम क्यों ना उन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के खुद अपने से सो मोटू आप एक डिसीजन लीजिए आईबीपीएस, बच्चों के हित में। जैसे हम आपको जानते हैं कि आप बच्चों के साथ खड़े होते हैं, हम बच्चों के साथ खड़े होते हैं, आईबीपीएस को बच्चों ने बनाया है, हमें बच्चों ने बनाया है, तो आइए साथ खड़े होते हैं।
मुझे पता है कि आईबीपीएस तक अगर ये बात पहुंचती है तो आईबीपीएस खुद इस मुद्दे को उठाएगा और खुद वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लाएगा। इसके साथ मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें और स्पेशली उन बच्चों तक लेके जाएं जो अभी आप लोगों के समर्थन में खड़े नहीं हुए। बिकॉज देखिए, एक बहुत सिंपल सी हिंदी की कहावत है कि दूर जब किसी का घर जल रहा होता है ना, तो जो घर में बैठ के हंस रहा होता है, अगला घर तुम्हारा ही जलेगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आज किसी और के साथ गलत हुआ। अगर तुम आज आवाज नहीं उठा रहे हो तो तुम भी गलत का ही साथ दे रहे हो। गलत का साथ मत दीजिए, सब लोग मिलके साथ आइए। मैं सारे एजुकेटर्स से भी दरख्वास्त करता हूं। और चलिए छोड़ दीजिए पुरानी बातें, जो हो गया सो हो गया। कौन भुला कौन भला, सब सही है, सब अच्छे थे। आज फिर बच्चों के साथ खड़े होने का मौका है। कौन सही था कौन गलत था उस समय छोड़ दीजिए, इसकी वजह से वो जो निष्कर्ष निकला वो भी छोड़ दीजिए। आज फिर से बच्चों के साथ खड़े होने का मौका है। आज वो बच्चा फिर आपको तरसती हुई नजरों से देख रहा है कि शायद जो पिछली बार जो एजुकेटर शायद नहीं खड़े हो पाए थे किसी भी रीजन से, वो इस बार बच्चों के साथ जरूर खड़े होंगे। तो सारे बच्चे इस वीडियो को सारे एजुकेटर्स के साथ शेयर करें, सारे बच्चों के साथ शेयर करें। और मैं बस यही बोलना चाहता हूं, आप लोग आवाज उठाइए जैसे पिछली बार आईबीपीएस ने हमारी बात मानी थी जब हम सब एकजुट हुए थे। इस बार वापस से वही समय आ गया है, फिर से एकजुट होने का समय आ गया है।